नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीनिया क्लासेस पर। तो फाइनली मेट पेपर के लिए पहली क्लास आपके सामने है आज। इस सब्जेक्ट का अर्थात मेट पेपर के लिए एक टॉपिक अपने करेंगे। बहुत ही सिंपल मैं क्वेश्चन लेके आऊँ और बहुत ही सिंपल टाइप लेके आऊँ ताकि आपको ये चीज़ धीरे धीरे अपने इसके कठिनाई स्तर को बढ़ाते हुए चलेंगे ताकि सब चीज़ें आपके लिए समझने योग्य हो सके। क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है, ये चीज़ें नहीं है, ये आपने न तो कभी देखी है न पढ़ी है, तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग आपकी समझ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। आज बहुत ही सिंपल सा टाइप लेके हूँ। केवल आपको सबसे पहले इस वीडियो को मेरे साथ जो बच्चे देख रहे हैं पहले सबसे पहले समझना है। आपको कुछ भी कॉपी पेन में कुछ नोट नहीं करना है, केवल समझना है। उसके बाद में जब आपको चीजें समझ आ जाएगी फिर आपको इन्हीं प्रश्नों को दोबारा करना है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो के लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लें और वहां पे आपको मैं प्रश्न उपलब्ध करवा दूंगा। प्रश्न इसी टाइप के होंगे और आपको हल करना है। प्रश्न में कुछ प्रश्न नए होंगे, कुछ वो प्रश्न होंगे जो पहले पेपरों में आ चुके हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रश्न है वो पेपरों में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हल करना है। जो प्रश्न मैं जो चीजें टेलीग्राम पे उपलब्ध करूँ सबको पढ़ना है, उनको हल करना है और पुराने जो पेपर है उनको भी आपको हल करना है। तो ये टॉपिक आसान सा टॉपिक है, आपका एक टाइप इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि ये जो क्लास मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफिक मैंने मेंशन करी है कक्षा 10 और 12 के लिए। चाहे आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो और चाहे कक्षा 12 के साइंस कॉमर्स और आर्ट तीनों स्ट्रीम के लिए, यानी कि चारों कैटेगरी जो बढ़ती है उनकी सभी के लिए ये क्लास कॉमन रहेगी। मेट पेपर का सिलेबस कॉमन रहेगा। जो चीजें पढ़ाऊंगा वो आप सबके लिए उपयोगी है, सबको पढ़नी ही पड़ेगी, वीडियो पूरा देखना है। तो देखिए इसमें 10वीं के लिए और क्लास फर्स्ट आज अपने करने हैं। आपको निरंतर क्लासें मिलती रहेगी, पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा, मेरे साथ जुड़ना है, वीडियो को पूरा देखना है। और आपका बाद में कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, फिर से देखना है, नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हर चीज का सोल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ। इसके अलावा पूरा सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा। हर चीज में आपको टाइम टू टाइम पुराने पेपर जो चीजें होंगी मैं आपको सब उपलब्ध करवा दूंगा। और कुछ अभ्यर्थी ये भी प्रश्न कर रहे थे कि सर कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं राजस्थान बोर्ड के, जिनके पेपर हो चुके हैं, या 10वीं के हैं उनके पेपर हो चुके हैं, क्या वो आवेदन कर सकते हैं? क्योंकि ये भर्ती 2023 में नहीं हुई थी, इसलिए 2024 में हुई है। तो 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो आप 10वीं में थे, आप 12वीं में थे और अभी आपने पेपर दिया। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान बोर्ड से हैं और जिनके पेपर हो गए वो बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल, चाहे केंद्रीय स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, मॉडल स्कूल, प्राइवेट, सरकारी, सब स्कूल के विद्यार्थी हैं वो 10वीं और 12वीं के होने चाहिए, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब देखिए जो चीजें थी, जो क्वेश्चन आपके थे वो मैंने आपको सब क्वेरीज उनके सॉल्यूशन हल बता दिए हैं। अब अपने इस क्लास को शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपकी समझ के अकॉर्डिंग मैं टाइप ये वो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना है। देखिए कक्षा 10 के लिए, कक्षा 12 के लिए राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 या 2023 के लो, क्योंकि 2023 में नोटिफिकेशन नहीं आया तो 23 वाला नोटिफिकेशन है, लेकिन आया कब? 24 में, इसलिए मैंने 24 लिखा है। इसमें देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसको बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब तर्क और लॉजिक पे आधारित सब्जेक्ट है। ये केवल इसलिए रखा जाता है कि आपकी जो दिमाग की क्षमता है वो कितनी उग्र है, कितनी तेज है, चीजों को कितने अच्छे से समझ सकती है, उसी को परखने के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो रखे गए हैं। और इससे दिमाग की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। अगर आप इस प्रकार के सवाल जो भी मैं इस पेपर के अंतर्गत, मेट पेपर के सिलेबस के अंतर्गत जो चीजें करवाऊंगा, अगर आपको निरंतर उन चीजों को निरंतर आप करते हो तो दिमाग की जो सोचने की, कैलकुलेशन करने की क्षमता है वो भी आप मान के चलोगे डेफिनेट बढ़ जाएगी। तो बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है, आगे भी आपको परीक्षाओं में काम आने वाली चीज है। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। ये जो टॉपिक अगर पूछोगे सर ये टॉपिक कौन सा करवा रहे, तो आपके पास एक चीज वहां पे लिखी होगी, वहां पे लिखी होती है समानता और असमानता। समानता और असमानता। समानता, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, समानता और असमानता। यानी कि समानता और असमानता का मतलब आपको कुछ डाटा चीजें दी होगी, कुछ आपके सामने संख्या दी होगी, कोई भी चीज आपके सामने लिखी, उसके अंदर रिलेशन, संबंध देखना है, उसके अंदर क्या समानता है क्या असमानता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में पूछ जाएंगे। ये चीजें पूरी करने के बाद में आपको पुराने पेपरों के प्रश्न भी मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहां से भी आप उसको देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो देखिए आपको दिमाग एक्स्ट्रा नहीं चलाना है। कुछ विद्यार्थी उसको गणित से जोड़ेंगे, ये क्या आ गया वो क्या आ गया, तो जितना मैं समझा रहा हूँ केवल आपको उतना ही समझना है, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर इस चीज को लेकर आप ज्यादा सोचोगे तो प्रश्न अपने आप गलत हो जाएगा। जो चीज जैसी हो रही है उसको वैसे ही रखो। देखिए कैसे, फूल, फिर इस प्रकार के ये दो डॉट लगे हैं। अब कुछ जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो समझेंगे सर ये तो अनुपात है। नहीं, अनुपात नहीं बोलना, केवल ये चीजों इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए ये चीज यहाँ पे लगाई गई है। फिर देखिए यहाँ पे इस प्रकार के 4 डॉट लगाए हैं, बोलोगे सर ये तो समानुपात है। नहीं, ये केवल इस चीज को और इस चीज को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए लगाई गई है। आप गणित से इसको नहीं जोड़ के रखो। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि जो चीज जैसे है उसको वैसे ही देखना है।
एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो फूल, गुलदस्ता, फिर खिलाड़ी और फिर आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे रखा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये पहला प्रश्न आपका ऐसी प्रश्न एग्जाम में आए, फूल, गुलदस्ता, फिर खिलाड़ी और यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा। तो पहले तो ये देखना है कि इसके अंदर क्या समानता है, इन दोनों को साथ में लिख रहा है, इन दोनों में क्या समानता है, जो समानता यहां लगेगी वो यहां लगेगी, बस इतना सा प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे आपके। इसमें 3 टाइप में लेके हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो चीज आपको उसी के अकॉर्डिंग कैसे देखनी है बस उतना समझना है। बाकी जरूरी चीज ये है कि इसके अंदर आपको संबंध देखना है, समानता क्या है, कौन सी चीज कॉमन है जिसके अकॉर्डिंग ये चीजें जुड़ी हुई है आपस में। तो फूल, गुलदस्ता, खिलाड़ी और क्वेश्चन मार्क चिन्ह देखा यहाँ पे क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपको ऐसे कैसे एग्जाम में मिलेंगे, ए बी सी डी। वहां पे एबीसीडी हो सकता है, बड़ी एबीसीडी हो सकती है, छोटी एबीसीडी, वो चीज आपको उसमें नहीं जाना है, केवल आपको ये देखना है कि 4 ऑप्शन ही है। एक दे रखा है टीम, मतलब ये कहाँ आएगा, ये केवल यहाँ आएगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे रखा है, बस इतना ही देखना है कि क्वेश्चन मार्क के चिन्ह की जगह क्या आएगा, टीम आएगा, कप्तान आएगा, मैदान आएगा या खेल आएगा। ये आप तभी सही कर पाओगे जब आपको ये संबंध पता चल जाएगा, ये संबंध जब आपको पता चल जाएगा कि फूल और गुलदस्ते में क्या संबंध है। तो देखिए 2 चीज है, फूल ये है, ये फूल है आपका, और गुलदस्ता वो है जिसके अंदर बहुत सारे फूल है। गुलदस्ता वो है जिसके अंदर बहुत सारा फूल है। तो फूल और गुलदस्ता जिसके अंदर बहुत सारे फूल आ सकते हैं, यानी कि इसी गुलदस्ते का एक फूल ये है, ये हुआ ना फूल और गुलदस्ता। गुलदस्ता वही होता है अपने कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फूल होते हैं, उसी को गुलदस्ता कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा इसमें क्या संबंध है कि ये इसका एक ग्रुप है। तो खिलाड़ी और खिलाड़ियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, कप्तान कहते हैं? नहीं, कप्तान तो खुद एक खिलाड़ी होता है, वो ग्रुप थोड़ी होता है। मैदान, मैदान तो वो क्षेत्र है जहाँ पे मैच खेला जाता है, और खेल वो है जिसको खेलते हैं, कोई भी खेल है, कबड्डी है, क्रिकेट है, कुछ भी है। तो कहने का मतलब है इस संबंध के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टीम। क्या आएगा, टीम। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टीम। ये देखिए इन दोनों में आपस में संबंध स्थापित हो गया। जैसे संबंध ये था, ये गुलदस्ता, ये फूल जिसके अंदर बहुत सारे फूल है वो गुलदस्ता बन गया, खिलाड़ी जिसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी है वो क्या बन गई, टीम बन गई। ये देखिए प्रश्न आपको समझ में आया। पहला क्वेश्चन समझ में आते ही आपको कमेंट करके बताना है बिल्कुल सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी वीडियो देख रहे हो आप कमेंट करके आपसे बता दें। उसके बाद में अगला प्रश्न, बस आपका ये समझ में आ गया ना, अब आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा कि यहाँ पे क्या संबंध हो सकता है। दूसरा प्रश्न, भूकंप मापी। भूकंप मापी, भूकंप मापी वो होता है जो भूकंप को मापता है, ये विज्ञान से संबंधित है, जिसको सिस्मोग्राफी कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, यंत्र का नाम है। कई बार भूकंप मापी आ जाता है, कई बार सीधा सिस्मोग्राफ आ जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सिस्मोग्राफ भूकंप मापी को कहते हैं। भूकंप को जो मापता है, संबंध क्या हो गया, जो भूकंप को मापता है वो क्या होता है, भूकंप को मापने वाला यंत्र, यानी कि भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है भूकंप मापी या सिस्मोग्राफी। तो यहाँ पे वही संबंध लगा दो बस। थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है, किसको मापता है, क्या वो जबर को मापता है, क्या वो चिकित्सक को मापता है, क्या वो पारे को मापता है, क्या वो तापमान को मापता है। तो जैसे ये था, भूकंप को जो मापता है वो कहलाता है भूकंप मापी, और जो तापमान को मापेगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाया जाएगा तापमापी या थर्मामीटर। जो मुंह में डॉक्टर लगाता है या यहाँ लगाता है, वो क्या करता है, शरीर का तापमान मापता है। तो जो तापमान को मापता है वो क्या कहलाता है, तापमापी या थर्मामीटर। जो भूकंप को मापता है वो भूकंप मापी या सिस्मोग्राफी। फूल, फूल से बहुत सारे फूल, गुलदस्ता, खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ियों की टीम जिसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हैं। ये देखिए संबंध बन रहे हैं, दिमाग चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल थम्स अप करके बताइए। अगला प्रश्न, जीत आनंद। ये सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे देखिए टाइप फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट करके, यानी कि एक ही टाइप के सारे प्रश्न, फिर एक थोड़ा सा अलग टाइप का और तीसरा एक अलग टाइप का क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा कन्वर्ट चेंज किया एग्जाम में, थोड़ा सा लेवल, क्योंकि 10वीं की जो कक्षा के बच्चे उनके लिए थोड़े आसान प्रश्न आएंगे, 12वीं कक्षा के जो बच्चे उनको थोड़े से कठिन स्तर के आएंगे, लेकिन बस इसी प्रकार के आएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, और बिल्कुल इसी में से एक प्रश्न, एक दो या तीन चार प्रश्न आते हैं इसमें से। तो दूसरा हो गया, पहला भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, जीत आनंद। अब देखिए पहले तो क्वेश्चन मार्क पीछे दे रखा था, अब यहां दे रखा है, तो कहीं भी दे अपने संबंध देखना है। जब अपने जीत जाते हैं तो अपने को क्या आता है, आनंद आता है, अपने खुश होते हैं, बड़े ही मैं तो जीत गया। जब आपको रिजल्ट आता है तो रिजल्ट एक प्रकार की जीत ही है आपकी। जब आप मैच जीत जाते हो तो खुश होते हो, आनंद आता है आपको। तो दुख कब होगा, आनंद तो जब आता है जब अपने जीत जाते हैं, लेकिन दुख कब होगा अपने को, अब अपने इस प्रकार से समझ लेते हैं। यहाँ
पे क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, तो जैसे ये समझा था, जीत जब अपने को प्राप्त होती है आनंद मिलता है, या फिर आनंद कब मिलता है जब अपने जीत जाते हैं। तो दुख कब आएगा, दुख कब आएगा जब अपने निराश होते हैं तब, जब अपने विषाद में होते हैं, या फिर जब अपने चीखते हैं तब दुख आता है, या फिर जब अपने हार जाते हैं तब दुख आता है। ये ऑप्शन का ही है, मैं सही से ऑप्शन आपने टिक कर दिया, आपका पक्का क्वेश्चन, गलत कर दिया तो गलत क्वेश्चन। इसके अलावा एक बच्चा पूछ रहा था सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग ये होता है नकारात्मक अंकन, यानी कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे 12वीं या बीएससी, जब ये ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी के लिए जब एग्जाम देते हो तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आपने कोई पर्सन गलत कर दिया तो गलत पर्सन के भी आपके नंबर कटेंगे, सही के नंबर मिलते हैं लेकिन गलत कर देते हो तो भी नंबर कटते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इसके अंदर ऐसी कुछ नहीं रखा है, इसमें तो केवल ये है कि गलत हो गया तो हो गया, उसके नंबर नहीं कटेंगे, सही के नंबर मिलेंगे लेकिन गलत के नंबर नहीं कटेंगे, इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी। एक विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहा था इसलिए मैंने बता दिया। तो जीत आनंद, तो दुख जब अपने हार जाते हैं, जब अपने हारेंगे तो अपने को क्या होता है, दुख होता है। जब अपने निराश होते हैं तब दुख होता है क्या, निराश तो बंदा पहले से निराश है मतलब दुखी है, तो इसका सही उत्तर तो नहीं हुआ। आनंद खुश होते हैं जब जीत, जब अपने हार जाते हैं तब होता है दुख। तो देखिए ये तीसरा प्रश्न हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। पहली बार में देखिए थोड़ा थोड़ा अगर समझ आ रहा है तो बहुत बड़ी चीज। आप ये मान के मत चलो कि सर आपने समझाया और मेरे को समझ आए, थोड़ा थोड़ा समझाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मैं रोजाना आपको टेलीग्राम पे जो मेरा ग्रुप है या मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप है, वो भी चीनिया क्लासेस नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो जो भी विद्यार्थी इंस्टाग्राम चलाते हैं। अलग से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं, अगर आप चलाते हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको इससे संबंधित अपडेट मिलती रहती है। तो टेलीग्राम पे या जहाँ पे भी आप ज्वाइन करोगे वहाँ सब पे आपको प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। कोई चीज़ नहीं आ रही है आप मुझसे संपर्क करो, मैसेज करो, सर मेरा नहीं हो रहा इसका उत्तर क्या, वो चीज़ मैं बताऊंगा तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं, चित्ता कब, CUB, ये वाला कब। जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे उनको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम के हो सकता है उनको समझ नहीं आए, लेकिन इसको देख के आपकी समझ आ जाएगा। यहाँ पे मुर्गी आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या आएगा, मुर्गा आएगा, मांस आएगा, पक्षी आएगा, चूजा आएगा। अब चूजा आपको देख के समझ आ गया कि मुर्गी का बच्चा होता है, चूजा होता है जो मुर्गी का बच्चा होता है। तो बिल्कुल ये जो कब है, ये कुछ चीजें आपको पढ़ के याद करनी पड़ेगी, या इनको देखोगे एक दो बार, ये सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, एक बड़ी सी PDF आपको ग्रुप में दे दूंगा, वहां पे ये चीजें सब दे रखी है। इसका बच्चे को ये कहते हैं, इसको ये थर्मामीटर होता है, ये मापता है, ये देश की राजधानी है, ये किसी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं केवल आपके नॉलेज को परखने के लिए। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी प्रकार के आएंगे। उसमें आपको संबंध देखना है। जैसे एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवा ही देता हूँ। एक प्रश्न जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भारत की राजधानी, मैंने यहाँ पे लिखा भारत, यहाँ पे लिखा दिल्ली या नई दिल्ली, नई दिल्ली लिख दिया या दिल्ली लिख दिया एक बार, फिर आगे ये दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप कोई भी कंट्री ले लो, कोई भी देश ले लो, दूसरा कोई भी, यहाँ पे लिख दिया मैंने USA यानी अमेरिका। तो आपको समझ देखना है कि भारत और दिल्ली का क्या संबंध है। ये भारत देश है और किसकी राजधानी दिल्ली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा वाशिंगटन DC, जो USA की कैपिटल है, राजधानी है। इस प्रकार का रिलेशन आपको समझना। तो ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे कोई स्टेट दे दिया, जैसे दे दिया राजस्थान, अपने राजस्थान दे दिया, और इधर दे दिया जयपुर। फिर इस प्रकार से ये देखे, और वो यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिख देगा गांधीनगर। अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो ये गांधीनगर जो राजधानी है वो किसकी है, वो है गुजरात। इस प्रकार से संबंध स्थापित करना है। उम्मीद करता हूं ये समझ में, इस टाइप के अलग अलग टाइप के प्रश्न बनेंगे, लेकिन आएंगे इसी प्रकार से। सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, समझना है आपको। तो देखिए चित्ता का जो बच्चा होता है उसको कब बोलते हैं, तो मुर्गी का बच्चा क्या हो जाएगा, चूजा। ये लीजिए आपका प्रश्न। कुछ प्रश्न आपके नॉलेज पे आधारित होंगे, कुछ आपकी समझ पे आधारित होंगे। ये तो आपने पढ़ा है, आपकी समझ में है कि चित्ता का बच्चा कब होता है, तो मुर्गी का बच्चा चूजा होता है। सिंपल हो गया। अब ये देखिए टाइप 2 बता दिया मैंने, ये तो टाइप फर्स्ट है, इसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। टाइप 2 के अंदर क्या होगा, इसमें तो एक रिलेशन दिया, दूसरा पूरा रिलेशन नहीं दिया। जैसे ये देखे एक दूसरे का एक रिलेशन दे दिया और अगला नहीं दिया, लेकिन इसके अंदर दोनों ही नहीं दिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। कागज का जो बंडल होता है उसको बोलते हैं रिम। कागज का जो बंडल होता है उसको बोलते हैं रिम। रिम के अंदर बहुत सारे कागज होते हैं। अब इसमें सही संबंध देखना है इसी प्रकार का। जैसे ये देखा अंडे दर्जन, बहुत सारे अंडे दर्जन,
बहुत सारी पुस्तकें ढेर, बहुत सारी शाखाएं झाड़ी, बहुत सारे पैकेट, बहुत सारा भोजन पैकेट के रूप। तो सही रिलेशन देखना है कि जो रिलेशन ये है उसी के समान, उसी को सही प्रूफ करता हुआ रिलेशन कौन सा है, तो उसको सही प्रूफ करता हुआ रिलेशन ये है। अंडे, अंडे के रोकड़े लाते हैं तो दर्जन के अंदर लाते हैं, पुस्तक ढेर के अंदर नहीं लाते, पुस्तकें ढेर के अंदर नहीं लाते, शाखाएं झाड़ी, ये भी सही रिलेशन नहीं है, ये भी सही रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन सही रिलेशन ये है। अंडे जब लाते हैं दर्जन, 12 की एक दर्जन होती है, इस प्रकार से 12 अंडे होते हैं, उसके दर्जन। जब भी आपके दर्जन वर्ड पढ़ोगे आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए 12। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं पूरी की जगह क्या लिख दूंगा, अंडे और दर्जन। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, ये टाइप 2 था, इसी प्रकार का एक टाइप आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम, बाकी ये था। अब टाइप 3, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा पर्सन के अनुरूप, अलग से कुछ नहीं सोचना कि ये क्या हो सकता है। अलग देखिए ये कैसे अलग होगा, देखिए दिन और रात। अब आप सोचोगे कि दिन का उल्टा रात है, दिन का उल्टा रात है, तो यहाँ पे चंद्रमा का उल्टा क्या हुआ, फिर बोलोगे सर चंद्रमा का उल्टा सूर्य। चंद्रमा का उल्टा सूर्य कैसे हो जाएगा बताओ, या फिर आप बोलोगे चंद्रमा का उल्टा चांदनी। क्या कोई संबंध बन रहा है, चंद्रमा का उल्टा आकाश, क्या कोई संबंध बन रहा है, चंद्रमा का उल्टा प्रकाश, क्या कोई संबंध बन रहा है, कोई संबंध नहीं बनना। देखिए आप धक्के से कोई संबंध मत बना देना कि सर चांदनी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, फिर दिन रात है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाएगा, ये कई बार प्रश्न दिमाग को थोड़ा घुमाने के लिए आ जाता है, टफ लेवल। 10वीं के बच्चों के कम चांस है, 12वीं के बच्चों के लिए ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो थोड़ा सा प्रश्न को केयरफुली पढ़े। अगर आपको बाई चांस कभी लगते हो जल्दी से ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो आप थोड़ा सा अलग से भी सोच सकते हो। कैसे, अगर आपने इस चीज को यहां से नया जोड़ के और इस चीज को यहां से देखें, दिन का क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा और रात की जगह आएगा चंद्रमा। रात को क्या होता है चंद्रमा, तो दिन में क्या हो जाएगा सन यानी कि सूर्य। तो बिल्कुल ये रिलेशन ऐसे बनेगा। कई प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पे इस प्रकार का संबंध बनेगा। देखिए इसको मैंने टाइप 3 के अंदर का है, टाइप 1 में सिंपल, टाइप 2 के अंदर ये पूरा दूसरा क्वेश्चन नहीं, और टाइप 3 के अंदर अगले वाले से रिलेशन, जो ये जो समानुपात का चिन्ह लगा इससे अगली वाले के साथ रिलेशन बना। तो ये भी कई बार चीजें आपको देखनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब एक शार्प दिमाग की तरह, इंटेलिजेंट दिमाग के बच्चे की तरह सोचना आपको कि ये भी हो सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, महासागर, तालाब, किलोमीटर, आगे क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। तो देखिए महासागर ओशन बहुत बड़ा रूप, और तालाब, तालाब एक छोटा सा रूप होता है, छोटे सी जगह के अंदर पानी भरा होता है, उसको बोलते हैं तालाब। और ये बड़ा रूप, यानी कि एक बहुत बड़ा रूप है और एक बहुत छोटा रूप है। तो ये किलोमीटर बहुत बड़ा रूप है, इसका सबसे छोटा जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, मिलीमीटर। क्या बनेगा, मिलीमीटर। इसका सही उत्तर आ जाएगा मिलीमीटर। तो ये लीजिए आपके पर्सन, आपका एक टाइप, एक टॉपिक। उम्मीद करता हूँ जो चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई है आपको भी अच्छे से क्लियर होगी होगी। थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ये मत मान के चलो कि सर पहली बार में सारा का सारा समझ आ जाएगा, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत समझ में आया तो सबसे अच्छी बात है। और अब आप इसका पूरी क्लास को देखने के बाद फिर से आप प्रश्नों को कीजिए, खुद से उत्तर कीजिए, और बाकी चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे इस प्रकार की और प्रश्न दे दूंगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कल अपने एक नई क्लास नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी प्रश्न है और आज की क्लास के बारे में अच्छी सी 2-3 लाइन कमेंट के रूप में लिख के अवश्य रूप से बताएं, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं। और आपको मैं कुछ कमेंट टेलीग्राम ग्रुप में भी दिखाऊंगा, जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने आपसे पढ़ाई करी थी और मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। मैंने भी जैसे शुरू में मैं कह रहा था, मैं 3 साल से इस पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इस बार भी होगा। अगर वास्तव में आप मेरी मेहनत के अनुसार आप भी मेहनत करोगे तो ये सब मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए अधिक से अधिक। जो बच्चे आपके साथ में है स्कूल में जो फॉर्म भर रहे हैं या भरवाइए उनसे, और उसके बताइए कि ये सर तैयारी करवा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको सपोर्ट करना है, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा और बिल्कुल आपका सिलेक्शन भी करवाने वाला हूँ। तो कल फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कमेंट करना न भूलें, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आज की क्लास आपके लिए कैसी रही थी। तो मिलेंगे नई वीडियो में, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए।